वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 6 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो बात करता है मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट की। सेक्शन 6 का क्लॉज 1 रीड्स एज एनी फैक्ट इज रिलेवेंट विच शोज और कॉन्स्टिट्यूट अ मोटिव और प्रिपरेशन फॉर एनी फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट। सो ये सारे फैक्ट्स रिलेवेंट होंगे जो दिखाएंगे कि आपका मोटिव क्या था, या फैक्ट्स ये प्रूव कर दें कि आपने प्रिपरेशन करी थी या तो किसी फैक्ट इन इशू के लिए या रिलेवेंट फैक्ट के लिए। मोटिव का एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे पहले कोई लड़ाई थी, या कोई पहले का डिस्प्यूट था, या लव अफेयर था, फैमिली डिस्प्यूट था, बिजनेस राइवलरी थी, एटसेट्रा एटसेट्रा। दीज आर द एग्जांपल ऑफ मोटिव। प्रिपरेशन के एग्जांपल देखते हैं। जैसे मर्डर के पहले एक्यूज ने बुलेट्स खरीदी हो, या शूटिंग की ट्रेनिंग ली हो, या फिर फोर्जरी में किसी ने सेल डीड फॉर्ज करने के लिए स्टैम्प पेपर खरीदी हो, एटसेट्रा। ये प्रिपरेशन के फैक्ट्स हैं जो रिलेवेंट होंगे। या फिर पार्टीज के सब्सिक्वेंट या प्रीवियस कंडक्ट, ये भी रिलेवेंट हो सकते हैं। एंड सब क्लॉज 2, द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी और ऑफ एनी एजेंट टू एनी पार्टी टू एनी सूट और प्रोसीडिंग। सूट मतलब सिविल सूट, और प्रोसीडिंग मतलब क्रिमिनल प्रोसीडिंग ऑल्सो। इन रेफरेंस टू सच सूट और प्रोसीडिंग और इन रेफरेंस टू एनी फैक्ट इन इशू देयर इन or relevant thereto, and the conduct of any person, an offense against whom is the subject of any proceeding is relevant if such conduct influences or is influenced by any fact in issue or relevant fact, and whether it was previous or subsequent thereto. So examples of previous conduct जैसे पहले के attempts, fights, etc. या subsequent conduct जैसे मर्डर करने के बाद घर से गायब हो जाना, या खुद को छुपाने की कोशिश करना, या जो चीज़ें क्राइम में यूज़ हुई हो उन्हें छुपाना, एटसेट्रा। ये सब्सिक्वेंट कंडक्ट है, ये भी रिलेवेंट हो सकते हैं। जनरली कंडक्ट में सिर्फ एक सिंपल स्टेटमेंट नहीं आता, लेकिन अगर वो स्टेटमेंट पार्टीज़ के कंडक्ट को अफेक्ट करता है तो सिर्फ वो कंडक्ट ही नहीं, वो स्टेटमेंट भी रिलेवेंट हो जाती है। ये ज़रूरी है कि पार्टीज़ के कंडक्ट के साथ साथ उनके एजेंट्स के कंडक्ट भी किसी भी सूट या प्रोसीडिंग में रिलेवेंट होते हैं। Explanation 1. The word conduct in this section does not include statements unless those statements accompany and explain acts other than statements, but this explanation is not to affect the relevancy of statements under any other section of this अधिनियम। इसके एग्जाम्पल के लिए इलस्ट्रेशन जे और के पढ़ेंगे हम बाद में। सो एक्सप्लेनेशन 1 बोलता है इस सेक्शन में कंडक्ट शब्द का मतलब सिर्फ स्टेटमेंट से नहीं है, जब तक वो स्टेटमेंट किसी एक्शन या कंडक्ट के साथ ना हो और उन एक्शन को एक्सप्लेन ना करे। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन किसी और सेक्शन के तहत स्टेटमेंट्स की रिलेवेंसी को अफेक्ट नहीं करेगा। सपोज करो कोई स्टेटमेंट की है किसी ने और वो इस सेक्शन के अंदर नहीं आ रही है बिकॉज उस स्टेटमेंट के साथ कोई कंडक्ट नहीं है, वो एक स्टेटमेंट है, वो रिलेवेंट हो सकती है आपकी एज अ डाइंग डिक्लेरेशन और कॉरोबरेटिव एविडेंस। इसके साथ हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन जे और के और अच्छे से समझने के लिए। बाकी एक्सप्लेनेशन 2 बात करती है व्हेन द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज रिलेवेंट एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम और इन हिज प्रेजेंस एंड हियरिंग विच अफेक्ट्स सच कंडक्ट इज रिलेवेंट। मतलब जब किसी व्यक्ति का कंडक्ट रिलेवेंट है तो उससे या उसके सामने की गई कोई भी स्टेटमेंट जो उस कंडक्ट को अफेक्ट करती हो वो रिलेवेंट है। कुछ इलस्ट्रेशन डिस्कस करते हैं ताकि ये सेक्शन और क्लियर और बेहतर ढंग से समझ आ जाए। इलस्ट्रेशन ए बात करती है ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी, द फैक्ट्स दैट ए मर्डर्ड सी, दैट बी न्यू दैट मर्डर्ड सी, एंड दैट बी हैड ट्राइड टू एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम ए बाय थ्रेटनिंग हिम टू मेक हिज नॉलेज पब्लिक आर रिलेवेंट। तो ए पर बी के मर्डर का इल्ज़ाम है। फैक्ट ये रिलेवेंट है कि ए ने सी को मारा, बी को पता था कि ए ने सी को मारा, और बी ने ए को धमकी दी थी कि अगर ए ने पैसे नहीं दिए तो वो ये बात पब्लिक कर देगा। सो ये रिलेवेंट है। इलस्ट्रेशन बी बात करती है ए सूज बी अपॉन अ बॉन्ड फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, बी डिनाइज द मेकिंग ऑफ द बॉन्ड, द फैक्ट दैट एट द टाइम व्हेन द बॉन्ड वाज एलिज्ड टू बी मेड बी रिक्वायर्ड मनी फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस इज रिलेवेंट। सो ए बी के अगेंस्ट पैसा देने के लिए बॉन्ड का केस फाइल करता है कि इनके बीच में एक एग्रीमेंट था। बी बॉन्ड का होना इनकार करता है, बी बोलता है ऐसा कोई बॉन्ड या एग्रीमेंट हमारे बीच में था ही नहीं। ये फैक्ट रिलेवेंट है कि जब बॉन्ड बनाया गया था तब बी को एक खास पर्पस के लिए पैसों की ज़रूरत थी। सो ये फैक्ट रिलेवेंट हो जाता है कि बी ने जब पैसे मांगे थे
तो उसको किसी पर्पस के लिए, घर बनाने के लिए, बेटी की शादी के लिए या गाड़ी खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत थी, ये फैक्ट रिलेवेंट हो जाता है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन सी, A is tried for the murder of B by poison. The fact that before the death of B, A procured poison similar to that which was administered to B is relevant. A पर B को जहर देने का इल्ज़ाम है। ये फैक्ट रिलेवेंट है कि B के मरने से पहले A ने जहर खरीदा था जो B को दिया गया था। मतलब जो जहर B की बॉडी में पाया गया, A ने वैसा ही एक जहर खरीदा था, तो ये रिलेवेंट है। Next illustration D. The question is whether a certain document is the will of A. The fact that not long before the date of the alleged will, A made inquiry into matters to which the provisions of the alleged will relate, that he consulted advocates in reference to the making of will, and that he caused draft of other wills to be prepared of which he did not approve are relevant. सवाल है कि क्या एक डॉक्यूमेंट ए का ही विल है। ये सारे फैक्ट्स रिलेवेंट है कि विल के डेट से पहले ए ने उन चीज़ों के बारे में इंक्वायरी की थी जो एलिज्ड विल में थी। उसने वकीलों से कंसल्टेशन की थी और उसने कुछ ड्राफ्ट्स या दूसरे विल्स बनवाए थे जो उसने अप्रूव नहीं किए थे। सो विल बनाने से पहले ए ने पूरी जांच पड़ताल करी थी कि वो किस किस मैटर में विल बना सकता है, विल कैसे कैसे बन सकती है, और उसने कुछ ड्राफ्ट सैंपल भी बनवाए थे विल के जो उसने एक्सेप्ट नहीं करे थे, उसने रिफ्यूज़ कर दिए थे। तो ये सारे फैक्ट्स रिलेवेंट हैं कि ए वकीलों के पास गया, उसने ड्राफ्ट्स बनवाए और उसने पता करा कि किस किस प्रोविजन के अंदर विल बन सकती है, कैसे कैसे बन सकती है। ये सारे फैक्ट्स आपके रिलेवेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन ई, ए इज़ एक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम। द फैक्ट्स दैट ईदर बिफोर और एट द टाइम ऑफ or after the alleged crime, A provided evidence which would tend to give to the facts of the case of an appearance favorable to himself, or that he destroyed or concealed evidence, or prevented the presence or procured the absence of persons who might have been witnesses, or suborned persons to give false evidence respecting it are relevant. A पर एक क्राइम का इल्ज़ाम है। वो फैक्ट्स जो क्राइम के होने से पहले, उसके वक्त या बाद में ए ने दिए जो केस के फैक्ट्स को उसके लिए फेवरेबल दिखाने वाले हों। मतलब उसने ऐसे फैक्ट्स दिए जो कि केस में जितनी भी चीज़ें हैं वो ए के फेवरेबल में हो रही हैं। जैसे कि उसने एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया या छुपा दिया, मतलब ए के अगेंस्ट जो भी एविडेंस थे, विटनेसेस थे, उन्होंने उनको छुपा दिया या कोर्ट आने से मना कर दिया, या विटनेस बन सकते थे जो लोग, उनको कोर्ट आने से रोक दिया, या लोगों को झूठ बोलने के लिए कह दिया कि भाई आप झूठी गवाही दे दो और मेरा केस मेरे फेवर में कर दो। ये सारे फैक्ट्स रिलेवेंट है। जो ए ये सब कर रहा है, या तो एविडेंस छुपा रहा है, या विटनेसेस को टेम्पर कर रहा है वो, या लोगों को झूठ बोलने के लिए मजबूर कर रहा है ताकि केस उसके फेवर में हो जाए, ये सारे फैक्ट्स आपके रिलेवेंट है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन इज एफ। द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब्ड बी। द फैक्ट्स दैट आफ्टर बी वाज रॉब्ड, सी सेड इन एज प्रेजेंस, the police are coming to look for the person who robbed B, and that immediately afterwards A ran away, are relevant. These facts are relevant. So सवाल है, क्या A ने B को लूट लिया? वो फैक्ट्स रिलेवेंट हैं कि जब B को लूट लिया गया, C ने A के सामने ये कहा, पुलिस आ रही है उस आदमी को ढूंढने के लिए जो B को लूटने वाला है, और उसके बाद A तुरंत भाग गया। ये फैक्ट रिलेवेंट है कि A भाग गया वहाँ से पुलिस का नाम सुन के। Next illustration G. The question is whether A owes B 10,000 rupees. The facts that A asked C to lend him money, and that D said to C in A's presence and hearing, I advise you not to trust A, for he owes B 10,000 rupees, and that A went away without making any answer are relevant facts. सवाल ये है, क्या A ने B के 10,000 रुपये देने हैं? क्या A के ऊपर 10,000 रुपये का उधार है B का? ये फैक्ट्स रिलेवेंट है कि ए ने सी से पैसे उधार लेने को कहा और डी ने सी के सामने ये कहा, मैं तुम्हें एडवाइस करता हूँ कि ए पर ट्रस्ट मत करना, क्योंकि उस पर बी के 10,000 रुपये का ऑलरेडी उधार है, और ए ने बिना जवाब दिए वहाँ से चला गया। ये फैक्ट रिलेवेंट है कि ए वहाँ से चला गया जबकि उसके बारे में उल्टा बोला गया। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन एच। द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड अ क्राइम।
The fact that A absconded after receiving a letter warning A that inquiry was being made for the criminal and the contents of the letter are relevant. सवाल ये है कि क्या A ने कोई क्राइम किया है? तो ये फैक्ट्स रिलेवेंट हैं कि A को लेटर मिला और लेटर मिलने के बाद वो भाग गया, क्योंकि उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि उसने जो क्राइम करे हैं उसकी इंक्वायरी चल रही है। ये फैक्ट रिलेवेंट है, लेटर के कंटेंट रिलेवेंट है। Next illustration is I. A is accused of a crime. The facts that after the commission of the alleged crime, A absconded or was in possession of property or the proceeds of the property acquired by the crime or attempted to conceal things which were or might have been used in committing it are relevant. A पर एक क्राइम का इल्ज़ाम है। वो फैक्ट्स जो ये दिखाते हैं कि जो क्राइम एलिज किया गया था उसके बाद ए भाग गया, या उसके पास वो प्रॉपर्टी थी जो क्राइम से हासिल हुई थी, या वो चीज़ें छुपाने की कोशिश कर रहा था जो क्राइम करने में इस्तेमाल की गई थी। ये सारे फैक्ट्स रिलेवेंट है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन जे, द क्वेश्चन इज वेदर ए वॉज रेप्ड। द फैक्ट दैट शॉर्टली आफ्टर द एलिज रेप ए मेड अ कंप्लेंट रिलेटिंग टू द क्राइम, the circumstances under which and the terms in which the complaint was made are relevant. The fact that without making a complaint, A said that A had been raped is not relevant as conduct under this section, though it may be relevant as a dying declaration under clause A of section 26 or as corroborative evidence under section 160. तो सवाल ये है कि क्या A को रेप किया गया था? वो फैक्ट्स जो ये दिखाते हैं कि एलिज रेप के तुरंत बाद उसने क्राइम से रिलेटेड एक कंप्लेंट की थी, और जो सर्कमस्टांसेस थे और किस तरीके से कंप्लेंट की गई थी वो रिलेवेंट है। वो फैक्ट्स जो ये दिखाते हैं कि बिना कंप्लेंट किए उसने कहा कि उससे रेप किया गया है, वो इस सेक्शन के अंडर रिलेवेंट नहीं है, लेकिन वो डाइंग डिक्लेरेशन में रिलेवेंट हो सकते हैं। एंड ये स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड एज कॉरोबरेटिव एविडेंस, बट वो इस सेक्शन में रिलेवेंट नहीं होगी, बिकॉज अभी हमने पढ़ा था सेक्शन में कि आपकी कोई भी सिर्फ स्टेटमेंट रिलेवेंट नहीं होगी। आपका अगर स्टेटमेंट के साथ कोई कंडक्ट है वो तभी रिलेवेंट होगा। जैसे कि ए ने कंप्लेंट करी कि उसके साथ रेप हुआ, और उसके साथ उसने ये कंडक्ट करा कि वो पुलिस स्टेशन गई और वहाँ पे जाके उसने एफआईआर कराई, तो ये रिलेवेंट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आपका स्टेटमेंट है कि आपके साथ रेप जैसा क्राइम हुआ है, और आपका कंडक्ट भी है कि ऐसा क्राइम होने के बाद आपने क्या करा, आप पुलिस स्टेशन गए, वहाँ जाके एफआईआर करवाया। तो आपकी स्टेटमेंट प्लस कंडक्ट दोनों हैं, इसलिए वो रिलेवेंट हो जाएंगे फैक्ट्स इस सेक्शन के अंडर। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के, द क्वेश्चन इज वेदर ए वॉज रोब्ड। The fact that soon after the alleged robbery, A made a complaint relating to the offense, the circumstances under which and the terms in which the complaint was made are relevant. The fact that A said he had been robbed without making any complaint is not relevant as conduct under this section, though it may be relevant as a dying declaration under clause A of section 26 or as corroborative evidence under section 160. सवाल ये है कि क्या A के साथ रॉबरी की गई थी? वो फैक्ट्स जो ये दिखाते हैं कि एलिज्ड रॉबरी के बाद उसने क्राइम से रिलेटेड एक कंप्लेंट की थी, और जो सर्कमस्टांसेस थे और किस तरीके से कंप्लेंट की गई थी वो रिलेवेंट है। सो वो फैक्ट जो ये दिखाते हैं कि बिना कंप्लेंट किए उसने कहा कि उससे रॉबरी की गई थी, और वो इस सेक्शन के अंदर रिलेवेंट नहीं है, लेकिन ये डाइंग डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 26 क्लॉज ए में रिलेवेंट हो जाएगा, या कोरोबरेटिव एविडेंस सेक्शन 160 के अंदर रिलेवेंट हो सकती है। इलस्ट्रेशन के एंड प्रीवियस इलस्ट्रेशन जे, मतलब जे एंड के इलस्ट्रेशन इज शोइंग दैट mere statement is not relevant under this section. Mere statement of this kind can be relevant under section of corroborative evidence and as a dying declaration. But इस सेक्शन में अगर आप सिर्फ एक स्टेटमेंट बोल रहे हो कि आपके साथ रेप हुआ था या आपके साथ रोबरी हुई थी, वो रिलेवेंट नहीं है। वो रिलेवेंट तब हो जाएगा जब आपने ऐसा ऑफेंस होने के बाद पुलिस स्टेशन जाके एफआईआर करवाई। जो आप पुलिस स्टेशन जाके एफआईआर करवा रहे हैं वो आपका कंडक्ट माना जाएगा, और स्टेटमेंट ये कि आप ये बोल रहे हैं कि आपके साथ रेप या रोबरी जैसा ऑफेंस हुआ है। तो जब आपका स्टेटमेंट और कंडक्ट दोनों एक साथ होगा तो वो इस सेक्शन के अंदर रिलेवेंट हो जाएगा। ये फैक्ट्स रिलेवेंट हो जाएंगे आपके इस सेक्शन के अंदर। सो थैंक यू सो मच।